हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ओके, आज हम शुरू करते हैं एसीसी पेपर का मैथ पार्ट, मतलब पार्ट 2। चलिए, ये देखिए, ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, 1/6 ऑफ ए नंबर इज़ 53। हमने माना एक नंबर ए है, तो 1/6 ऑफ ए नंबर इज इक्वल्स टू 53। ये दिया हुआ है, गिवन है, और वो पूछ रहा है 57 ऑफ दैट नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस नंबर को निकाल लेंगे। ए आ जाएगा 53 इंटू 6, जो आप मल्टीप्लाई करोगे 6 3 ज़ा 18, 8 1, 6 5 ज़ा 30, 31। तो ए की वैल्यू आ गई 318। तो आपको निकालना 57% ऑफ दैट नंबर। 57% का मतलब 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 318। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 318 की 57 से, तो ये आएगा 18126। तो 18126 और डिवाइडेड बाई 100। तो देखिए, डिवाइड में 100 है, मतलब 2 ज़ीरो, तो हम दो नंबर से पहले पॉइंट लगा देंगे। तो 181.26 ये इसका आंसर है, और ये ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें बोला है हाउ मच इज़ 1/4 ऑफ 448 लेस देन 2/3 ऑफ 753। हमें बताना है 448 का 1/4 750 के 2/3 से कितना कम है। तो देखिए, 2/3 ऑफ 753 कितना कम है, 1/4 448, ये कितना कम है 2/3 ऑफ 753 से। तो देखिए, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। जब 251 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 502 माइनस 112। जब 502 में से 112 माइनस करोगे तो 390 आएगा। तो 390 इज़ योर आंसर, बट 390 इज़ नॉट गिवन इन द ऑप्शंस एंड डी ऑप्शन इज़ नन ऑफ दीज। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। अब देखिए, इसमें आप 2 की मल्टीप्लाई 251 से कैसे करोगे। इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई मत करना, 251 मल्टीप्लाई बाई 2, इट इज़ द रॉन्ग मेथड। देखिए, 251 को हम लिख सकते हैं 250 प्लस 1। तो पहले 250 की मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, 500 हो जाएगा, और 1 की 2 से करोगे 2 हो जाएगा, 502 502। ओके, तो इट डिपेंड ऑन यू दैट हाउ यू मेक योर कैलकुलेशंस ईजी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28। ओके, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6। हमें बताना है 3 डिजिट के कितने नंबर 6 से डिविजिबल हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले 3 डिजिट्स के नंबर लिख लेते हैं। 3 डिजिट्स के नंबर 100 से स्टार्ट होते हैं और 999 तक जाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि 6 से कितने नंबर डिविजिबल हैं। अगर मैं बात करूं 1 से लेके 100 तक, तो कितने नंबर 6 से डिविजिबल हैं। तो 100 से अगर कम की बात करूं तो 16 इंटू 6, जो कि 96 होता है, 100 से कम है, तो ये 16th मल्टीपल है 6 का। और 17th जो मल्टीपल है वो होता है 102, जो 3 डिजिट नंबर है। तो भी ये जो 6th मल्टीपल है 96 है, यहाँ तक समझिए।
जो 999 है, अगर इसकी बात करूं तो देखिए इससे छोटा होना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा तो 4 डिजिट में चला जाएगा। तो अगर मैं 6 से इसको डिवाइड करूंगा, 6 1 ज़ा 6, 3 रिमाइंडर, 6 6 ज़ा 36, फिर 3 रिमाइंडर, और 6 6 ज़ा 36, तो 166 मल्टीपल आ जाएगा 6 का, जो 3 डिजिट नंबर का लास्ट नंबर है। अब देखिए, तो ये 0 से लेके 999 तक टोटल 166 नंबर हुए जो 6 से डिविजिबल हैं। और इसमें से अगर मैं 2 डिजिट नंबर्स को माइनस कर दूं जो कि 16 हैं, तो मेरे पास 3 डिजिट नंबर आ जाएंगे। तो -16, तो 3 डिजिट नंबर कितने हैं? 150। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। समझ में आया आप लोगों को? देखिए जो हमने 1 से लेके और 999 तक देखा, टोटल 166 मल्टीपल हैं 6 के। इट मीन्स 166 नंबर ऐसे हैं जो 6 से डिविजिबल हैं टोटल 999 तक, और 16 नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट के हैं और 6 से डिविजिबल हैं। तो अगर हम 2 डिजिट वाले नंबर्स को माइनस कर देंगे टोटल डिजिट्स में से, तो हमारे पास 3 डिजिट्स के नंबर बचेंगे जो 6 से डिविजिबल हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है A, B and C can do a piece of work in 20 days, 30 days and 60 days respectively। देखिए, इसको हम करते हैं ट्री मेथड से। ये ट्री मेथड है, ये A है, B एंड C। A करता है 20 डेज में, B करता है 30 डेज में, और C करता है 60 डेज में। तो इनका जो एलसीएम होगा तीनों का, वो हम मान लेते हैं टोटल वर्क, और उसको हम ऊपर लिख देते हैं। तो इनका एलसीएम 60 आएगा और 60 टोटल वर्क हो जाएगा। दिस इज़ द टोटल वर्क। अब A 20 दिन में करता है, टोटल काम 6 है, तो इसकी एफिशिएंसी जो है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो A की एफिशिएंसी है 3 काम करने की पर डे, B की एफिशिएंसी है 32 ज़ा 60, 2 काम करने की पर डे, और C की जो एफिशिएंसी है वो है 1, 1 काम करने की पर डे। तो आगे ये बोल रहा है इफ़ A वर्क कंटिन्यूसली, A लगातार काम कर रहा है, एंड ऑन एवरी थर्ड डे B एंड C ऑल्सो वर्क विद A, तीसरे दिन B और C A के साथ काम करते हैं, देन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। ओके, तो देखिए फर्स्ट डे अगर बात करें तो A काम करेगा, और A कितना काम करेगा? 3 काम। सेकेंड डे भी A काम करेगा, और कितना काम करेगा सेकेंड डे भी? 3 काम, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 3 है। और थर्ड डे A, B और C तीनों काम करेंगे, और तीनों की एफिशिएंसी मिलके हो जाएगी, A की 3 है, B की 2 है, और C की 1 है। तो टोटल तीनों की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी, मतलब तीनों 6 काम करेंगे तीसरे दिन। तो अगर हम कैलकुलेट करें 3 डेज़ में कितना काम हो गया, तो 3 डेज़ में 6 3 9 और 3 12, तो 12 काम हो जाता है 3 डेज़ में, और हमें काम कराना है टोटल 60 वर्क है। तो कितना मल्टीपल है? 5 टाइम्स। तो हमें टाइम भी कितना लगेगा? 5 टाइम्स। इट मीन्स 5 3 ज़ा 15 डेज, हमें 15 दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आया समझ में? ये आप सोच रहे हैं मल्टीपल कैसे किया, ये अगर हम इसको रेशियो में ले लें कि भाई 3 दिन में 12 काम होते हैं, तो हमें 60 काम कराने हैं, तो हमें कितना मल्टीपल है 60? 5 टाइम्स, तो दिन भी 5 टाइम्स ही लगेंगे, ये रेशियो बोलता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है ड्यू टू ए फॉल ऑफ 20% इन द रेट्स ऑफ व्हीट, ए मैन कैन बाय 10 किलोग्राम मोर देन बिफोर ₹4.600। व्हाट इज़ द डिक्रीज्ड रेट पर किलोग्राम? देखिए,
जो वीट का रेट था वो पहले से 20% डिक्रीज़ हो गया, तो हम यहाँ पर रेट लिख लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं ओल्ड और यहाँ पे लिख लेते हैं न्यू। तो देखिए 20% को मैं लिख सकता हूँ 20%, 20 डिवाइडेड बाई 100। और जब इसको कैंसिल आउट करूँगा 21 से 20 और 25 से 100, इट मीन्स ये ओल्ड प्राइस था और एक डिक्रीज़ हो गया, तो अभी न्यू प्राइस क्या हो गया 4, क्योंकि 5 पहले था, एक डिक्रीज़ हो गया तो अभी 4 हो गया। इट मीन्स रेट पहले 5 था और अभी रेट कितना हो गया 4, क्योंकि 20% डिक्रीज़ हो गया। तो जो क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी रेट की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो क्वांटिटी रिवर्स हो जाएगी। पहले वो 4 किलो लेता था वीट और अभी वो 5 किलो लेने लगेगा, क्योंकि प्राइस डिक्रीज़ हो गया है। ओके, अंडरस्टूड। अभी देखिए वो बोल रहा है कि वो 10 किलोग्राम ज़्यादा ले रहा है 600 रुपये में, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा ले रहा है, 1 किलोग्राम ज़्यादा ले रहा है। बट ये बोल रहा है 1 किलोग्राम नहीं, 10 किलोग्राम ज़्यादा लेता है। इसका मतलब ये कितना मल्टीपल है इसका, 10 टाइम्स। इसका मतलब पहले वो कितना लेता था, इसका 10 टाइम्स लेता होगा, मतलब 4 इंटू 10, 40 किलोग्राम पहले लेता होगा। और अभी रेट घट गया है तो अभी कितना ले रहा है, तो अभी भी 10 टाइम्स लेगा। इट मीन्स 50 किलोग्राम ले रहा होगा। यहाँ तक समझ में आया। अभी वो डिक्रीज्ड रेट की बात कर रहा है, तो डिक्रीज रेट होने के बाद कितनी क्वांटिटी वो ले रहा है, 50 किलोग्राम। कितने में ले रहा है, 600 रुपये में। तो हमें रेट बताना है, तो रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज रेट 600 और डिवाइडेड बाई 50, 600 रुपये डिवाइडेड बाई 50 किलोग्राम। तो 0 से 0 कैंसिल आउट और 5 से 60 12 टाइम्स जाएगा, तो रेट हमारा हो जाएगा 12 रुपीज़ पर किलोग्राम। ये डिक्रीज रेट हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलजेब्रा की सीरीज़ में आता है। तो देखिए ये इक्वेशन गिवन है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर मैं यही बात करूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2.7 का क्यूब, क्योंकि 3 बार सेम चीज़ से मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस 0.027 को मैं लिख सकता हूँ 0.3 का क्यूब, और डिवाइड में मुझे दिया हुआ है 7.29। इट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ 2.7 का होल स्क्वायर प्लस 0.81, इसको मैं लिख सकता हूँ 2.7 इंटू 0.3 प्लस, और 0.09 को मैं लिख सकता हूँ 0.3 का होल स्क्वायर। तो देखिए अभी हम यहाँ आते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर, ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर 2.7 का स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स 2.7 इंटू 0.3 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 0.3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? डिवाइड में हमें गिवन है 2.7 इसका होल स्क्वायर प्लस 2.7 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, ये हमें गिवन है। अगर आप देखो तो ये पूरी सीरीज़ और ये पूरी सीरीज़ सेम है, और ये ऊपर मल्टीप्लाई में है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। और जब ये कैंसिल आउट हो जाएगी तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, और 2.7 में से जब
3 माइनस करेंगे तो 2.4 बचेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 जो क्वेश्चन है ये अलजेब्रा की सीरीज के आसान क्वेश्चनों में आता है। देखिए इसमें दिया क्या हुआ है, इफ़ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2a डिवाइडेड 2b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 स्टार 2। हमें इस टाइप के क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता, जो पहले दे रखा है उसकी वैल्यू पहली होती है, जो लास्ट में दे रखा है उसकी वैल्यू लास्ट वाली होती है। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू सीधा सीधा 4 रख देंगे, ए की वैल्यू हो जाएगी 4 और बी की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2। ओके, इस इक्वेशन में हम ए और बी की वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ए स्केयर मतलब 4 का स्केयर प्लस बी स्केयर मतलब 2 का स्केयर माइनस 2a मीन्स 2 इंटू 4 एंड डिवाइडेड बाई 2b मीन्स 2 इंटू 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे 4 का स्केयर 16 प्लस 2 का स्केयर 4 माइनस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 प्लस 4 माइनस 2 वन ज़ा 2, 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 2 80। So 18 is the answer of this question and it is given in option A. So option A is correct. नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 जो है इसमें दिया हुआ है इफ़ x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 5। देखिए जो इज इक्वल्स टू है वो थोड़ा ऊपर लगा हुआ है, इसको आप ये कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है या प्रिंटिंग एरर है, ये नीचे आएगा और ये इज इक्वल्स टू है x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 5 कोमा देन 6 अपॉन 7 माइनस 5x माइनस वाई डिवाइडेड 5x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो देखिए ये जो रेशियो पूछ रहा है फ्रैक्शन में है, तो जो जिसके सामने होती है वो उसकी वैल्यू होती है, मतलब x की वैल्यू हम 6 लेंगे और y की वैल्यू 5 लेंगे। तो इस इक्वेशन में हम पुटअप कर देंगे, जैसे 6 अपॉन 7 माइनस 5x मीन्स 5 इंटू 6 माइनस वाई मीन्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5x मीन्स 5 इंटू 6 प्लस वाई प्लस 5। इसको सॉल्व कर देंगे, 6 अपॉन 7 माइनस 5 6 ज़ा 30, 30 माइनस 5 25 डिवाइडेड बाई 5 6 ज़ा 30, 30 प्लस 5 35। इसको कैंसिल आउट कर देंगे 5 से, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35। 6 अपॉन 7 माइनस 5 अपॉन 7। देखिए जब भी बेस सेम हो तो हम सीधा ऊपर वाली वैल्यूज़ को माइनस कर देते हैं, क्योंकि एलसीएम सेम आता है 7, 7 1 ज़ा 7, 6 यहाँ पे आएगा 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 7 और 1 अपॉन 7 दिया हुआ है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 34। 34 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें बतानी है, तो क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 0.0025 इज इक्वल्स टू 800। देखिए पॉइंट हटाने के लिए हम डिवाइड में 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू, देखिए ये पूरी वैल्यू जो है ये यहाँ पर डिवाइड में है, तो जब इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो 800 मल्टीप्लाई 25 और डिवाइडेड बाई 10000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 4 से 8 2 टाइम्स कटेगा, तो इसकी वैल्यू आई 2 और 2 दिया हुआ है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35 सेम क्वेश्चन है जो अभी किया था। मैंने अभी बताया था आपको x की वैल्यू यहाँ पर 9 रख देंगे और y की वैल्यू यहाँ पर 11 रख देंगे। तो दिया हुआ है x स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब 11 स्क्वायर माइनस XY मीन्स 9 इंटू 11। 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस 11 का स्क्वायर होता है 121 और माइनस 11 9 ज़ा 99। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे ये आएगा 112,802 202 माइनस 99 और जब इसको माइनस करोगे तो 103 आएगा एंड 103 इज गिवन इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36 मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और हमें दिया हुआ है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज, वॉल्यूम पूछा है। देखिए सबसे पहले हमें पता है जो सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो होता है 2πRh। तो 2 की वैल्यू π/7 इंटू R हमें यहाँ से निकालना है, R गिवन नहीं है और H की जगह 14 दिया हुआ है, 14 इज इक्वल्स टू 264। ओके, देखिए सबसे पहले 7 से 14 को 2 बार कैंसिल आउट कर दीजिए, फिर 22 से 264 हो जाएगा, 22 1 ज़ा 22, 4 रिमाइंडर, 22 2 ज़ा 44। अब 2 से 12 को कर दीजिए 6 टाइम्स और यहाँ पे एक और 2 बचा हुआ है, ये इस 2 से फिर 6 को कर दीजिए 3 टाइम्स। तो R की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स रेडियस है 3 सेंटीमीटर और हमें बताना है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है वो होता है πr²h। तो पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 गुना R² मतलब 3 गुना 3 गुना में h मतलब 14। अब 7 से 14 को 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 की 22 से करोगे, 18 2 ज़ा 36, 6 3, 18 2 ज़ा 36 और 3 39, 396 सेंटीमीटर क्यूब is the answer of this question and it is given in option A. Option A is correct. Okay. देखिए फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पता ही है। इसका होता है लीजिए लिख देता हूँ, सरफेस एरिया जो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया वो होता है 2πRh और जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो होता है πr²h। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है TSA टोटल सरफेस एरिया वो होता है 2πr इंटू R+h। देखिए फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए मेंसुरेशन के, बहुत ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 37 में बोलता है एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड। देखिए 180 से ज़्यादा और 360 से कम के एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल संगत कोण को बोलते हैं हिंदी में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में गिवन है व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब वन ऑफ हुज एज इज़ 9 सेंटीमीटर। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इक्वल। तो देखिए हमें सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का, और क्यूब का सरफेस एरिया जो होता है 6a²। तो यहाँ पे a की वैल्यू रखनी है 6 × 9 × 9
और जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे 9 9 से 81, 81 6 जा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए इसका सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि जब आप क्यूब देखोगे तो जो क्यूब होता है उसमें 6 फेस होते हैं और 6 के 6 फेस जो होते हैं वो स्क्वायर टाइप के होते हैं। देखिए इसीलिए जो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बिकॉज देयर आर 6 फेसेस इन क्यूब, 6 spherical faces, that's why we multiply 6। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 इज ऑल्सो ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। द ट्राइंगल इज। देखिए जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्री कराता हूँ ऐसे क्वेश्चनों को तो देखते ही आपको बता देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैं ट्रिपलेट याद कराता हूँ और ट्रिपलेट वो चीज़ होती है जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है। तो अगर हम देखें ये तीनों क्या है, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मीन्स जो भी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम को जो सेटिस्फाई करे उसी को हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स एंड दीज 3 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। हम चेक भी कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25। 9 16 25 इज इक्वल्स टू 25 और यहाँ हम लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS। हैंस प्रूव्ड that these are the sides of a right angle triangle, so option C is correct। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है इफ ऑल द एजेस ऑफ ए क्यूब आर डबल्ड इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय। ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखिए हम एक क्यूब बना लेते हैं छोटा सा। दिस इज द क्यूब। ओके और ये हमसे बोल रहे हैं कि अगर क्यूब की एज को डबल कर दिया जाए, तो हमने माना इस क्यूब की एज a है और हम दूसरा क्यूब बना लेते हैं एक, और इस क्यूब की जो एज है वो 2a है। डबल कर दी हमने एज, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा? तो देखिए इसका जो वॉल्यूम होगा वो होता है a क्यूब और इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी होता है a क्यूब, लेकिन a यहाँ पे 2a है और 2a का क्यूब जब हम करेंगे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8a क्यूब हो जाएगा। इट मीन्स पहले वॉल्यूम a क्यूब था, अभी वॉल्यूम 8a क्यूब है। तो कितना इंक्रीज हुआ वॉल्यूम? 7a क्यूब इंक्रीज हुआ। कितने से? a क्यूब से। तो परसेंटेज इंक्रीज, वॉल्यूम परसेंटेज इंक्रीज्ड इज इक्वल्स टू 7a स्क्वायर इंक्रीज, 7a क्यूब इंक्रीज हुआ कितने से? a क्यूब से और मल्टीप्लाई बाई 100। तो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट, 7 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 700। इट मीन्स जो वॉल्यूम है वो 700% इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 41। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में हमें गिवन है tan थीटा इज इक्वल्स टू -4/3। ये तो हमें पता है कि एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये मैं बना देता हूँ, जिसका ये 4 है, ये 3 है, तो ये ऑब्वियसली 5 होगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल ABC है। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो tan थीटा नेगेटिव होता है वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो या तो ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है और या ये वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ओके डोंट वरी। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू पूछी है और साइन थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन थीटा जो है क्या होता है? पॉजिटिव होता है।
तो अगर टेन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर ये टेन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, सिंपल। तो सबसे पहले हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा, देखिए टेन थीटा मैंने कैसे ये बनाया, जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की जगह मैंने 4 रख दिया, और दिस इज़ द थीटा, और बेस की जगह मैंने 3 रख दिया। तो दिस इज़ 4, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 5। अब मुझे निकालना है साइन थीटा, साइन दिस, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। इट मीन्स 4/5। इट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू 4/5 होगी। अगर साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो वैल्यू 4/5 होगी, और अगर साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो वैल्यू -4/5 होगी। इट मीन्स या तो ये होगी और या ये होगी, और ये गिवन है ऑप्शन बी में -4/5 और +4/5। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 42। और इस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। साइन 45 की वैल्यू पूछी है जो 1/√2 होती है, क्लियरली दिखा हुआ है। देखिए दो ऑप्शन तो इन्होंने खामखा बिना मतलब के दिए हुए हैं, क्योंकि साइन 45 इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 में गिवन है cot A इज इक्वल्स टू 12/5। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं और इसको A लिख देते हैं, बिकॉज ही इज सेइंग अबाउट दिस एंगल cot A। cot A क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमने बेस पे 12 लिख दिया और परपेंडिकुलर पे 5 लिख दिया। और हमें पता है कि जो ट्रिपलेट होता है 5, 12, उसके साथ जो हाइपोटेन्यूस है मस्ट बी 13। ओके, सो 5, 12, 13। अब हमें इसने वैल्यू पूछी है साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा देखिए, साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा इंटू कोसेक अल्फ़ा, इसकी वैल्यू इसने पूछी है, कोई बात नहीं। साइन अल्फ़ा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मीन्स 5/13, प्लस कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मीन्स 12/13, इंटू कोसेक अल्फ़ा, कोसेक अल्फ़ा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर, मीन्स 13/5। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे, देखिए बेस सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 5, 12, 17 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई 13 डिवाइडेड बाई 5। 13 से 13 कैंसिल आउट, सो 17/5 is the answer of this question and it is given in option A, so option A is correct। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 44। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम करेंगे। देखिए हमें वैल्यू निकालनी है साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री। ओके, तो देखिए हम इसमें एक फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन ए माइनस साइन बी का। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू, देखिए 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2। ओके, प्लस साइन 10 डिग्री यहाँ पे रहने दीजिए, प्लस साइन 10 डिग्री। अब देखिए जब मैं इसको खोलूँगा 2 कॉस, तो देखिए 50 और 70 120, और 120 डिवाइडेड बाई 2 60 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे साइन है, साइन लिख दिया। 50 माइनस 70 -20, और -20 डिवाइडेड बाई 2 -10 डिग्री।
और प्लस में साइन 10 डिग्री है ही, तो प्लस साइन 10 डिग्री। अब देखिए 2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, और साइन -tan थीटा को ऐसे ही लिख दिए -tan थीटा प्लस साइन 10 थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अभी देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो साइन -थीटा होता है मीन्स 4 क्वाड्रेंट की बात होती है, तो 4 क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 10 डिग्री और प्लस में साइन 10 डिग्री। देखिए ये माइनस प्लस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45। 45 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, डोंट वरी, हम इसको करेंगे। देखिए इसमें हमें करना क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, और जो थीटा की वैल्यू वो 10 दे रखी है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, और इसका एलसीएम आएगा साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री। तो साइन 10 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा कॉस 10 डिग्री, माइनस यहाँ पे आ जाएगा √3 साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री। ओके, ये 10 है। नेक्स्ट, अभी हम जो न्यूमरेटर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिवाइड करेंगे। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 को बाहर रहने दीजिए, और इसको हम लिखेंगे 1/2 कॉस 10 डिग्री माइनस ये हो जाएगा √3/2 साइन 10 डिग्री, और डिवाइड में हो जाएगा साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे 2 को बाहर रहने दीजिए, 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू होती है कॉस 10 डिग्री है ही, माइनस √3/2 को लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री और साइन 10 डिग्री है ही, डिवाइड में साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री इज इक्वल्स टू, देखिए ये जो फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए माइनस बी का, मीन्स साइन 30 डिग्री माइनस 10 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री। क्लियर। अभी देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन 20 डिग्री और नीचे साइन 10 डिग्री कॉस 10 डिग्री है ही। इसको दोबारा से हमें 2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऊपर वाला 2 इंटू 2 4 हो गया, और ये हो गया साइन 20 डिग्री, और नीचे जब हम देखेंगे 2 इंटू साइन 10 इंटू कॉस 10, ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, मीन्स साइन 2 इंटू 10 मीन्स साइन 20 डिग्री। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया है, और इसको हम लिख सकते हैं साइन 20 डिग्री, क्योंकि 2 इंटू 10 20 डिग्री, और साइन 20 से साइन 20 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 बचेगा। सो 4 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 80 डिग्री 95 डिग्री एंड 112 डिग्री, इट्स फोर्थ एंगल इज। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स होते हैं उनका सम 360 होता है, तो अगर हम 360 में से इन तीनों एंगल्स को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि
क्वेश्चन नंबर ओके, क्वेश्चन नंबर 46 पे थे। तो देखिए 360 में से अगर हम माइनस करें तीनों एंगल्स को, मीन्स 80 डिग्री प्लस 95 डिग्री और प्लस 112 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं 360 माइनस, तीनों का सम कर दीजिए, 5 2 7, 9 1 10, 8 18, 8 1 1 1 2, 287। तो जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे, 10 में से 7 गए 3, 5, 15, 15 में से 8 गए 7, 73 डिग्री। 73 डिग्री ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए RENT इज़ ए रेक्टेंगल, दिस RENT इट इज़ ए रेक्टेंगल, इट्स डायगोनल मीट एट O, find x if OR is equals to 2x plus 4 and OT is equals to 3x plus 1 such that OT is equals to OR। ये गिवन है OT is equals to OR। तो देखिए OT क्या है, OT 3x plus 1 और ये इज इक्वल्स टू है OR के, OR है 2x plus 4, 2x plus 4। अब देखिए x को एक साइड ले लीजिए, इस 2x को इधर ले आइए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 4, और ये 1 जब इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा -1, तो यहाँ x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम की कुछ खासियत होती हैं और मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे ये 120 है और ये अपोजिट एंगल है, ये और ये अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों एंगल अगर ये 120 का है तो ये भी 120 का ही होगा। इट मीन्स 6y इज इक्वल्स टू 120। ये तो क्लियर हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे 120 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 से 20 टाइम्स चला जाएगा, y इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। पहली बात तो क्लियर हुई कि y की वैल्यू 20 डिग्री आई। दूसरी इसकी खासियत क्या है कि जो इसके साइड वाले कौन होते हैं नज़दीक, एडजेसेंट एंगल्स, दिस एंड दिस, उनका सम जो है वो 180 होता है। तो ये 120 है, तो ये कितने का बचा, ये एंगल बचा 60 डिग्री का। तो इसको हम 60 डिग्री के इक्वल रख देंगे, 5x प्लस 10 डिग्री इज इक्वल्स टू 60। तो 5x इज इक्वल्स टू 60 माइनस 10 50 डिग्री और x इज इक्वल्स टू 10 डिग्री। सो x 10 आया और y 20 आया। तो उसने x और y की वैल्यू पूछी है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है ए बैग कंटेन्स 5 ब्राउन एंड 4 वाइट सॉक्स। एक बैग है जिसमें 5 ब्राउन सॉक्स हैं और 4 वाइट सॉक्स हैं। ए मैन पुल्स आउट 2 सॉक्स। एक आदमी 2 सॉक्स निकालता है। द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ द सेम कलर इस, कि वो दोनों जो निकाले हैं वो सेम कलर के हों, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, आसान क्वेश्चन है। देखिए प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू क्या होगी, जो 5 हैं हो सकता है ब्राउन में से निकाले हों तो 5C2 प्लस, या हो सकता है वो वाइट में से निकाले हों तो 4C2। लेकिन ये क्लियर है कि टोटल आउटकम जो होगा 9C2 होगा, क्योंकि टोटल 9 है। इसको हम लिखेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, प्लस इसको लिखेंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे लिखेंगे 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई
9 माइनस 2 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड में 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 2। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। यहाँ पे 2 से 4 को 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से 8 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 टाइम्स। जब हम इसको देखेंगे तो 5 2 ज़ा 10 मीन्स 10 प्लस 2 3 ज़ा 6 6 और डिवाइड में आ जाएगा 9 4 ज़ा 36। तो 10 प्लस 6 16 डिवाइडेड बाई 36, और ये देखिए 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 4 9 ज़ा 36 मीन्स 4/9 इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दीज टू सॉक्स आर ऑफ द सेम कलर, मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, जो है क्वेश्चन नंबर 50 of this session, and he is asking about that what is the mode of the following items। देखिए मोड जो होता है वो होता है कि ये जो सीरीज़ दी हुई है इन्होंने, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस नंबर की है, मीन्स सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है। तो देखिए 0 3 बार है, तो 0 को लिख लीजिए 3 बार। 1 कितनी बार है, 1 देखिए 1 2 2 बार है। उसके बाद 6 कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5 6 6 बार है। उसके बाद 7 कितनी बार है, 7 1 2 2 बार है। उसके बाद 2 कितनी बार है, 2 1 2 3 3 बार है। उसके बाद 3 कितनी बार है, 3 देखिए 1 बार है, और उसके बाद ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो 6 की है। इट मीन्स 6 इज़ द मोड ऑफ दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड। देखिए ये देखने में पहले ही क्लियर हो रहा था कि 6 सबसे ज़्यादा रिपीटेड है तो 6 आंसर होगा, लेकिन आपको ये निकालना है। कई बार ये क्वेश्चन फंस जाता है, और हमें इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि हमारी छोटी सी लापरवाही की वजह से कहीं हम जो 2 नंबर हम लेने वाले हैं उसको कहीं गलत ना कर बैठे, क्योंकि उस गलत की वजह से आपके 2 नंबर तो आपको मिलेंगे ही नहीं, साथ में आपको नेगेटिव मार्किंग और 0.5 नंबर की मिलेगी। तो आप एक गलत क्वेश्चन करने पे 2.5 नंबर पीछे जाओगे। सो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जब भी आप एसीसी का पेपर दोगे तो आपके पास 3 घंटे हैं, सफिशिएंट टाइम है, तसल्ली से मैथ के पेपर को सॉल्व करिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते आपको पेशेंस रखना होगा और आपको जो सॉल्यूशन है उसको अच्छे से करना होगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम बचे हुए चारों पार्ट्स का रिवीजन करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, थैंक यू।